डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संचय में अवितरित लाभों का लेखांकन किस प्रकार से, उदाहरण के क्वेश्चन को देख करके हमने सीखा कि किस प्रकार से जो है संचय में अवितरित लाभों का लेखांकन करते हैं। आज हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक प्रश्न में देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9 में लिखा हुआ है अ ब व स, अ ब व स, मतलब अ ब और स तीन जो है साझेदार हैं, एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। 4:3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 में उन्होंने लाभ हानि को समान रूप में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया? लाभ हानि को समान रूप में, मतलब 1:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। उसी तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय में कितना राशि था देख लीजिए। सामान्य संचय में राशि था 1,80,000 रुपये। कितना था? 1,80,000। वह क्षतिपूर्ति कोष में 60,000 रुपये थे। लाभ हानि खाते में क्रेडिट शेष 45,000 रुपये थे। उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या करना है? जनरल प्रविष्टि करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर कि इन खातों के शेष जो है साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हस्तांतरित जब कर दिए जाते हैं तो हम डायरेक्ट जो है इन खातों की इनकी जो राशि है, इसकी राशि को हम पुराना जो अनुपात है उसी अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, कौन सी राशि को? सामान्य संचय की राशि, क्षतिपूर्ति कर्मचारी कोष की राशि और लाभ हानि खाते के क्रेडिट शेष की राशि को हम पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। चलिए इसको कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्य संचय दिया हुआ है कितना? 1,80,000 क्वेश्चन में। उससे पहले आप देख लीजिए अनुपात दिया हुआ हमारा 4:3:2 अनुपात दिया हुआ है। 4, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 4, 3 और 2 का अनुपात यहाँ पर देखिए 4, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। हमको इसी अनुपात में जो है बांटना है। ठीक है, इसी अनुपात में हमको बांटना है। तो देखिए 1,80,000 को हम अ ब और स के में बांटेंगे। तो 1,80,000 गुणित 4/9। क्यों? क्योंकि 4, 3 और 2 को क्या कर सकते हैं? 4 3 7 और 8 9 हो गया। तो मतलब 4/9, 3/9 और 2/9 लिख सकते हैं। तो अ का हो गया 4/9 और ब का हो गया 3/9 और स का हो गया 2/9। तो 1,80,000 का 4/9 निकाले तो कितना आ गया? 80,000। उसी प्रकार से हम ब का निकालेंगे, 1,80,000 का 3/9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60,000। और स का निकाल दिए 1,80,000 गुणित 2/9 करके, तो इसको काट छाट किए तो हमारा कितना आ गया? 40,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये सामान्य संचय की राशि निकल जाएगी, अ ब और स तीनों साझेदारों का। उसके बाद हम चलेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में देखिए राशि कितना है? 60,000 रुपये। क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपये। अब उसको भी हम 4, 3 और 2 के अनुपात में बांट देंगे। तो 60,000 गुणित 4/9, 60,000 गुणित 3/9 और 60,000 गुणित 2/9। अ ब और स जैसे पहले बांटे उसी प्रकार से बांटना है हमको। तो 60,000 को बांटे तो देखिए 26,697 67, 26,667 और ये 20,000 और ये 13,333। आप इसका कैलकुलेशन घर में बैठ के कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सी को देखिए लाभ हानि खाता क्रेडिट शेष। तो अ का उसी प्रकार हम तीसरा को देख लीजिए। तीसरे में क्या है? हमारा लाभ हानि खाता का क्रेडिट सेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लाभ हानि खाते का क्रेडिट सेट हमारा दिया हुआ है 45,000 रुपये। अब इसी हम 45,000 को बांटेंगे किसमें? ये अ ब और स में तीनों में बांट देंगे। तो कितना बांटेंगे? तो अनुपात हमने पहले भी देख लिया है कि 4:3:2 के अनुपात में बांटेंगे इसको भी। तो 4/9 और 3/9 और क्या हो जाएगा? 2/9। ठीक है ना, 4:3:2। तो 4/9 45,000 गुणित 4/9 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। 45,000 गुणित 3/9 कैलकुलेशन आप काट करके देखिएगा, आएगा 15,000। और 45,000 गुणित 2/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इस प्रकार से आपको पहले बांट लेना है। 4:3:2 के अनुपात में हमको बांटना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। ये है हमारा बंटवारा कि कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आगे हम चलते हैं, इसका क्या बनाएंगे हम? इसका जो है पंजी प्रविष्टि करेंगे। पंजी प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो पंजी प्रविष्टि में देखिए क्या कैसे करना है।
तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है सामान्य संचय की अगर राशि को हमको क्या करना है, पंजी प्रविष्टि करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सामान्य संचय खाता विकलन, सामान्य संचय खाता विकलन अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से, इस प्रकार लिखेंगे। तो सामान्य संचय की राशि कितनी थी, 1,80,000 है। 1 लाख सामान्य संचय की राशि 1,80,000, इसी को हमने क्या कर दिया, 1,80,000 कर दिया। आ के खाते में 80,000 और ब के खाते में 60,000 और स के खाते में 40,000। कहाँ से मिला ये, तो ये मिला यहाँ से हमने जो कैलकुलेशन किया था, आ का जो है कैलकुलेशन 80,000, ब का 60,000 और स का 40,000, ये जो आया है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसका टोटल जो है 1,80,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आप इसका क्या लिख सकते हैं, ये आपको सारांश लिख लेना है, विवरण लिख लेना है। सामान्य संचय की राशि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, इस प्रकार से आप पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं। पहला पंजी प्रविष्टि कर लिया आपने सामान्य संचय का। अब दूसरा का हमको पंजी प्रविष्टि करना है तो क्या होगा, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से। कर्मचारी क्षति कोष की राशि हमने यहाँ पर निकाल लिया है 60,000 रुपये, उसमें से आ का राशि है 26,667, ब का है 20,000 और स का है 13,333। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, आ का पूंजी खाता से, ब का पूंजी खाता से और स का पूंजी खाता से करके इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति की राशि जो है साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा, लाभ हानि खाते का सेम उसी प्रकार से है जैसे हमने यहाँ पे इसका निकाला हुआ है कि कितनी कितनी राशि साझेदारों के खाते में आ रही है। तो आ की राशि है 20,000, ब की 15,000 और स की है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ हानि खाता विकलन आ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से। यहाँ पर ये जो है हमको यहाँ पे राशि लिख देना है। ठीक है, 20,000, 15,000 और 10,000। ये एंट्री कहाँ से हुआ, तो ये एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक में, आप देख लीजिए। पुस्तक में से ही मैंने देख करके किया है। यहाँ पे ये देखिए पुस्तक में यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू वर्क्स कंपनसेशन अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी को हमने अलग अलग करके लिखा है यहाँ पे। ठीक, इसको अलग अलग करके हमने क्या किया, बनाया है, क्योंकि एक ही में करेंगे तो राशि बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसीलिए हमने अलग अलग करके जो है इसकी एंट्री की। रिजर्व मतलब संचय खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। ठीक है, फिर दूसरा में प्रॉफिट एंड लॉस खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से, तो जो भी साझेदार उनका नाम लिख करके किए। फिर वर्क्स का कंपनसेशन मतलब कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन हो गया और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, इस प्रकार से लिखा है। तो हमने उस साझेदार का सीधा नाम लिख करके इस प्रकार से इसका एंट्री कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, इसको आप ऐसे ही बनाना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को आप रोक करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सीता, गीता एवं रीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति विवरण में 60,000 रुपये। इसको आप सुधार लीजिएगा अपने पेन से, 1,20,000 कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है इसमें 20,000 अगर आना है आंसर में, तो ये 60,000 ना होकर के क्या होगा, 1,20,000 होगा, तब जा कर के आपका जो है ये इसका जो मतलब क्वेश्चन है वो सही होगा। नहीं तो इसमें जो आंसर है वो 10,000 आएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। 1,20,000 का अवितरित लाभ शेष है। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया। उपयुक्त व्यवहार की जनरल प्रविष्टि कीजिए जब साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बंद न करने का निर्णय लिया गया है। अब इसको समझना है आपको, क्वेश्चन को आपको हमेशा समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखे, बंद ना करने का निर्णय लिया गया। मतलब क्या है, आगे इस पर मतलब जो है आपका जो राशि है वो आगे चलता रहेगा, आपका व्यापार भी आगे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए पहले में क्या बोला था क्वेश्चन में कि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो हस्तांतरित कर दिया जाता है 9वां क्वेश्चन में। तो जो 9वां क्वेश्चन हमने बनाया उसमें डायरेक्ट हम साझेदारों को पूंजी खाते में क्या कर दिए, हस्तांतरित कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लाभ हानि को बंद न करने का निर्णय लिया गया, मतलब आगे भी ये जारी रहेगा। इसलिए जो है हम सीधा साझेदारों को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, साझेदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए, एक इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए
पहले तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब आप कंडीशन को आप याद रखिएगा कि लाभ हानि को बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात, हमारा पुराना अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 1, 2 और 3, और 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति विवरण में 60,000 का अवितरित लाभ शेष हो रहा है। इसको आप 1,20,000 कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय, समान अनुपात में मतलब बराबर अनुपात में लाभ बांटने का निश्चय किए हैं। मतलब 1:1 में ये लाभ बांटेंगे करके ऐसा निर्णय किए। ठीक है, तो इसका हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहला तो ओल्ड रेशियो मतलब पुराना अनुपात क्या है और नया अनुपात क्या है। फिर पुराना अनुपात और नया अनुपात को हम घटा करके क्या निकालेंगे, त्याग और या प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अवितरित जो लाभ है उसकी हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, तो ये देखिए पुराना अनुपात दिया है 1:2:3। यहाँ पर 1:2:3 को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि 3, 2, 5, 1, 6 है, तो 1/6 अनुपात 2/6 अनुपात 3/6। ठीक है, भिन्न में इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता भी होगा। उसके बाद न्यू रेशियो है तो 1:1:1, तो इसको हम लिखेंगे 1/3, 1/3 और 1/3। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हम अब क्या निकालेंगे, त्याग या प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना में क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है सीता का, देख लीजिए ओल्ड रेशियो में हमारा दिया हुआ है 1/6। ओल्ड रेशियो हमारा यहाँ से लेंगे 1/6, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/3, इसको ले लेंगे 1/3 यहाँ पे कर दिए, और 6 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक जब लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं, तो 3 और 6 को दोनों को भाग दे दीजिए किसी एक संख्या से। तो 3 से भी अगर देंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 3 से भाग दे 3 एक कम हो गया, और ये 6 3 दोने हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब हमको क्या 2 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, मतलब 2 3 दोने 6, मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया, लघुत्तम समापवर्तक 6 ले लिया, और इसके फिर 6 को जो है मतलब 6 को इससे भाग देंगे तो 6 कम हो जाएगा, और 1 जो आया उसका गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो 1 1 कम 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। उसी प्रकार 3 का मतलब 6 को भाग देंगे 3 से, तो 3 को 6 से भाग देंगे तो 3 दोने आएगा, और 2 जो आया वो भागफल को हम ऊपर वाले से गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो -2 हो गया। तो 1 - 2/6 बराबर क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। तो जब भी हम माइनस में निकालते हैं, माइनस में भिन्न आता है, मतलब हम क्या मानते हैं कि ये प्राप्ति है, क्या है, प्राप्ति है। ठीक उसी प्रकार देखिए इसको गीता को भी हमने किया, 2/6 - 1/3 बराबर 2 - 2/6 बराबर 0/6, क्या हो गया, ये नील हो गया। ठीक उसी प्रकार रीता को किया 3/6 - 1/3, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक हमने लिया और फिर भाग दे करके ऊपर वाले को यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1/6, ये प्लस में है, माइनस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 - 2 है, तो यहाँ पर 3 बड़ा है इसलिए ये 1 भी प्लस में रहेगा, तो 1/6, ये क्या हो गया, त्याग अनुपात हो गया। क्या हो गया, त्याग। तो प्राप्ति क्या, सीता प्राप्त कर रहे हैं 1/6 भाग को प्राप्त कर रहे हैं, और त्याग कौन कर रहा है, रीता कर रहा है 1/6 भाग को। ठीक है, अपने लाभ प्राप्ति में से अनुपात में से क्या कर रहा है, लाभ जो प्राप्त हो रहा है उसमें से 1/6 भाग को रीता त्याग कर रहा है, और सीता जो है 1/6 भाग को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं और क्या बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए अब देखिए कि अवितरित लाभ है 1,20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है अवितरित लाभ कितना दिया हुआ है, 1,20,000 है, हमको माना है 1,20,000। ठीक है, तो अवितरित लाभ 1,20,000 हो गया। 1,20,000 को हम सीता का निकालेंगे, तो हम ये जो त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना की इसी में से हमको इसको कैलकुलेशन करना है। तो 1/6 निकालिए, 1,20,000 का 1/6 कर दिए तो कितना आ गया, 20,000। गीता का क्या आएगा, 1,20,000 गुणित 0/6 करेंगे तो हमारा ये 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद रीता का हम किए तो 1,20,000 गुणित 1/6 कर दिए तो कितना आ गया, ये 20,000। तो 20,000 जो है 20,000 का जो लाभ है वो किसके द्वारा त्याग कर किया जा रहा है, रीता के द्वारा, और सीता के द्वारा क्या किया, प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, इसका पंजी प्रविष्टि क्या होगा, आपको याद रखना है कि त्याग और प्राप्ति 2 अनुपात हमने निकाला यहाँ पे, प्राप्ति और त्याग, उसी को हमको ध्यान में रखना और पंजी प्रविष्टि करना है। कैसे होगा, तो जो प्राप्ति वाला है, जैसे सीता प्राप्त की है, प्राप्ति की, और गीता क्या है, त्याग की है, तो हमको जो प्राप्त किया उसको ऊपर में लिखना है,
प्राप्त किया उसको ऊपर में, तो सीता का पूंजी खाता विकलन रीता के पूंजी खाता से वितरित लाभ की राशि का समायोजन, सीता का पूंजी खाता विकलन रीता के पूंजी खाता से 20,000 यहाँ लिख देंगे और 20,000 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हमने क्या क्या किया, तो पहला पुराना अनुपात और नया अनुपात जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा वैसे उसी प्रकार से बनाना है। फिर त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे, फिर जो आएगा त्याग और प्राप्ति उसी अनुपात पे हम जो है जो भी लाभ रहेगा उसको हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे और उसके जो है प्राप्ति वाले को ऊपर में पंजी प्रविष्टि में ऊपर में रखते हैं और नीचे में जो है समाकलन पक्ष में त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाता को रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 को बनाना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10।